हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 10th क्लास साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम देखने वाले हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। हमारे खाने में डलने वाले नींबू, विनेगर और चिलीज से लेकर के नमक और हमारे घर में यूज होने वाली पीओपी और हमारी साफ सफाई में यूज होने वाले साबुन और वॉशिंग पाउडर से लेकर के सब कुछ एसिड बेस एंड सॉल्ट ही है। तो आइए देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में और पता करते हैं ये हमारी डेली लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको 9th क्लास का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर मेटल्स, एक प्योर मैटर और दूसरा इम्प्योर मैटर या फिर जिन्हें हम मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर मैटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और इम्प्योर मैटर होते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस 2 टाइप्स के, होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर। आपको याद भी होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। एलिमेंट्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड्स। जो हमारा मेन चैप्टर आज का होने वाला है वो कंपाउंड से ही आता है, जो कि है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बाद देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड की अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हो जाती है एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। देखो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अगर हम बात करें सिंपल लेवल की तो कह सकते हैं हम ऐसे सॉल्यूशंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एसिड्स। लेकिन थोड़ी एडवांस अगर हम डेफिनेशन की इसकी बात करें तो क्या हो सकती है? एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन आयंस या फिर H+ आयंस इनटू द सब्सटेंस। मतलब जो कि हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस डोनेट कर सकते हो वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स के एग्जांपल देख लेते हैं एक बार हम। एग्जांपल जो एसिड्स के हो सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl कहाँ पे पाया जाता है? हमारे स्टमक में भी HCl पाया जाता है। और आगे देखते हैं H2SO4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा आता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। हमारे घरों में विनेगर जो रखा होता है वो क्या होता है? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड ही होता है वो। नेक्स्ट हमारा आता है बेस। बेसिस क्या होता है? बेसिस की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। देखो बिल्कुल वाइस वर्सा है, एक दूसरे के उल्टे हैं। बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं और एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन की बात। अगर हम इसकी थोड़ी एडवांस डेफिनेशन की बात करने लगे तो वो क्या हो जाएगी? बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस मीन्स OH- आयंस। देखो एसिडिक सॉल्यूशन ने क्या दिया था? H+ आयंस। और बेसिक सॉल्यूशंस क्या दे रहा है? क्या डोनेट कर रहा है? OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल होता है हमारा NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ये सभी क्या है? बेसिस हैं हमारे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एसिड्स एंड बेसिस के। तो एसिड का सबसे पहले कैरेक्टर है कि ये सोर इन टेस्ट होते हैं। सभी एसिड, ऑलमोस्ट सारे एसिड्स ही खट्टे होते हैं। देखो सारे एसिड जो होते हैं हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन अगर उन्हें डाइल्यूट कर दिया जाए पानी में, मतलब 1 बूंद पानी और 1 बूंद एसिड और बहुत सारा पानी अगर मिला दिया जाए तो उसे टेस्ट करा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खुद से टेस्ट करें, क्योंकि इन पर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। साइंटिस्ट ने हमें बता दिया है कि सारे एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। ऐसे बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं कड़वे होते हैं। आपने क्या कोई बेस देखा है जो कि कड़वा हो? कोई टेस्ट किया है? क्या है? आगे हम बताएंगे अभी। एसिड्स क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होते हैं सारे ही सॉल्युबल इन वाटर आते हैं। कोई सा भी एसिड ऐसा नहीं होता है जो कि वाटर सॉल्युबल ना हो, लेकिन बेसिस में ऐसा नहीं है। बेसिस कुछ होते हैं सॉल्युबल एंड सम बेसिस आर नॉन सॉल्युबल। ज़्यादातर बेसिस जो होते हैं वो नॉन सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ ही बेसिस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा
एसिड्स का, दे आर कोरोसिव इन नेचर। देखो एसिड को अगर हम हाथ पे डाल लें या कहीं पर डाल लें तो जल जाएगा। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे ऐसे, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि उनसे कोरोसिव इन नेचर होते हैं वो, तो हमारा हाथ जो है जल जाएगा उससे। लेकिन बेसिस क्या होता है, बेसिस फील सोपी टू टच। अगर मैं आपके हाथ पे बेस रख दूँ, थोड़ा सा पानी डाल दूँ, तो वो कैसा लगेगा, सोपी लगेगा। देखो साबुन होता है, साबुन में भी बेस होता है, इसीलिए वो कैसा चिकना लगता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो ये डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। एसिड जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को इनटू रेड। नेक्स्ट बेसिस क्या करते हैं, इसी का बिल्कुल वाइस वर्सा, कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, देखो कोई चीज़ एसिड है या बेस है, ये हमें कैसे पता चला। एसिड या बेस पे लिखा हुआ तो होता नहीं है, वो अलग बात है कि बॉटल पे रखने के बाद हम लिख दें उस पर कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन देखने में तो नहीं पता चलता कि ये एसिड है या बेस है। तो ये पता कैसे चलता है, तो इसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है, स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी या तो कलर चेंज कर लें या फिर स्मेल चेंज कर लें, और उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मीन्स जो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं, मतलब फ्रीली तो क्या, मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हमने बनाए हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स देख लेते हैं पहले कौन से होते हैं। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर आता है लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। देखो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक पेड़ से निकाला जाता है, तो इसलिए क्या हुआ, नेचुरल हुआ। दूसरा आता है हमारा टर्मरिक, हमारे सबके घरों में टर्मरिक पाई जाती है, हल्दी, ये भी क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक का भी हम आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोव। क्लोव क्या होते हैं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनियन। अनियन भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। एंड द नेक्स्ट वन इज वेनिला। वेनिला कहाँ पे यूज होता है, वेनिला यूज होता है आइसक्रीम्स की फैक्ट्रीज में। आइए एक बार आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिथाइलिन ऑरेंज। मिथाइलिन ऑरेंज जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होता है, तो ये क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिनोफ्थेलीन। ये भी कैसा होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होता है। हालांकि होते और भी हैं, लेकिन हमें 10th क्लास में यही सब पढ़ना है। नेचुरल इंडिकेटर्स भी और भी होते हैं, तो अभी हमें यही पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस ऑन इंडिकेटर्स। क्या इफेक्ट डालते हैं एसिड्स और बेस जब इंडिकेटर में मिलाया जाता है उनको। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटर्स ऑन एंड दियर इफेक्ट्स ऑन एसिड्स एंड बेसेस। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा रेड लिटमस। रेड लिटमस का देखते हैं एसिड एंड बेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो ये एसिड्स के साथ तो रेड ही रहता है, लेकिन बेसिस के साथ ये ब्लू में टर्न हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू लिटमस। जैसा अभी पढ़ा है हमने, इसका बिल्कुल ठीक उल्टा होने वाला है। ब्लू लिटमस एसिड्स में क्या होता है, टर्न्स रेड, चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिस में कैसा रहता है, ब्लू ही रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मरिक। तो टर्मरिक क्या करता है, देखो एसिड्स में तो ये कोई चेंज नहीं होता इसमें, लेकिन बेसिस में कैसा हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिनोफ्थेलीन। फिनोफ्थेलीन में क्या होता है, ये कलरलेस होता है एसिड्स में, लेकिन बेसिस में क्या होता है, बेसिस में पिंक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिथाइलिन ऑरेंज। मिथाइलिन ऑरेंज एसिड्स में कैसा होता है, रेड, लेकिन बेसिस में येलो कलर का हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। देखो मिथाइलिन ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर बिल्कुल बहुत आपस के पास के टोन वाले कलर हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, चेंज हो तो जाता है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए मिथाइलिन ऑरेंज को जो है ना बहुत बढ़िया इंडिकेटर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सारे कलर सेम से होते हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलता कि कितना चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो ये अभी हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं इनमें कलर में चेंज हो रहा था, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के हमने जब इंडिकेटर्स आपको बताया था तो क्या बताया था कि जो अपना कलर और स्मेल दोनों को चेंज करें या फिर इनमें से कोई एक को चेंज करें, वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स। तो कलर वाले तो हमने पढ़ लिए, लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस हो जाने पर अपनी स्मेल चेंज कर लें, दोज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें देख लेते हैं क्या होते हैं एग्जांपल्स इसके। सबसे पहला आता है हमारा वेनिला, अनियन, क्लोव। ये सब क्या होता है, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नोट।
एक इंपॉर्टेंट बात है, इन वेनिला एंड अनियन स्मेल रिमेन सेम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बट डिमिनिशेस इन बेस। देखो वेनिला और अनियन में क्या होता है, वो स्मेल जो होती है वो एसिड में तो रहती है, लेकिन बेस में जाने के बाद वो स्मेल गायब हो जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हमारा टाइम आ गया एक्सपेरिमेंट देखने का। एक्सपेरिमेंट में का देखो, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में होना क्या वाला है, देखो हम नींबू लेने वाले हैं। नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, आप जानते हैं। और क्या लेने वाले हैं हम, और लेने वाले हैं हम वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में होता है बेस। और नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर होने वाला है वो होने वाला है टर्मरिक। ये तीनों ही चीज़ें हमारे घर में पाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद अपने घर पर आप ट्राई कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें चेंज क्या होता है। तो आइए एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं। देखिए ये है वाटर, ये है हमारी टर्मरिक, ये है हमारा वॉशिंग पाउडर, और ये हमारा जैसा कि आप जानते हैं नींबू। सबसे पहले हम टर्मरिक को इसमें डाल देते हैं पानी में और इसे एक बार मिला देते हैं। और इसके बाद देखिए जैसा कि आप जानते हैं वॉशिंग पाउडर में क्या होता है, बेस। बेस को जैसे ही हम टर्मरिक में अंदर डालेंगे, देखो इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। देखो टर्मरिक का कलर चेंज हो गया। क्या करती है टर्मरिक, बेस होता है इसमें, और ये टर्मरिक में बेस था और टर्मरिक का कलर उसने चेंज कर दिया है। लेकिन अब हम देखते हैं, ये हमारे पास लेमन है और इसमें होता है एसिड। ये क्या काम करता है, देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर पानी नीचे डाल लें और इसमें अगर हम एसिड डालें, तो देखो इसका कलर फिर से दोबारा से येलोइश होना शुरू हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा येलो कलर हो चुका है फिर से टर्मरिक का। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रल कर दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।